हेलो दोस्तों, मैं जगदीश सिंह। स्वागत है आपका। अगर आप 10th क्लास में हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टेंथ क्लास से रिलेटेड साइंस और मैथ्स की वीडियो डालता रहता हूं। जो आज का हमारा सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हमारी रिवीजन होने वाली है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब हम इसकी रिवीजन हो जाएगी और 3.5 एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स दी होंगी, उससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद क्या करना है, उन्हें लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड हैं। और जो ग्राफिकल मेथड था वो अलजेब्रिक मेथड नहीं था। ठीक है, ये तीनों क्या है, अलजेब्रिक मेथड है, इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगी हमारी, इसलिए ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला सा हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, हॉस्टल है एक। हॉस्टल में क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक फिक्स चार्ज लिया जाता है। और दूसरा क्या है, जितने देर जितना समय वो रहते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और क्या है, एक स्टूडेंट है वो 20 डेज के लिए रहता है। ठीक है, कितना देता है वो, कॉस्ट कितनी करता है, 1000। ठीक है, 1000 वो पे करता है चार्ज। और दूसरा स्टूडेंट बी है, वो 26 डे के लिए कितना पे करता है, 1180 पे करता है। ठीक है, तो क्या है, फिक्स चार्ज और क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का पहला सम करते हैं। इसमें ए स्टूडेंट फिक्स चार्ज है जो, उसी क्या मान लेते हैं, फिक्स चार्ज को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया। और क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन की कॉस्ट फूड की क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। एक स्टूडेंट 20 दिन के लिए रहा होगा जो, उसके क्या लिया, फिक्स चार्ज लिया है। एक क्या लिया है, फूड का, फूड लिया है जितने दिन उसने 20 डेज के लिए रहा है, तो 20 डेज का फूड का क्या 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 हो गया, मेरी कॉस्ट 20 बाई हो गई। ठीक है, ये क्या है, उसने कितना पे किया, फिक्स चार्ज और फूड का चार्ज मिलाकर 1000 पे किया। और जो 20 स्टूडेंट है उस 26 डे के लिए रहा था और उसने उसने इतना पे किया था। ठीक है, 26 डे के लिए फिक्स चार्ज दिया है उसने भी, और क्या दिया है, फूड का चार्ज दिया है जो एक दिन का है। फूड का चार्ज एक दिन का बाई है, 26 डे के लिए रहा था तो 26 बाई हो गया। ठीक है, 26 डेज का कितना दिया था, 1180। ये दो क्वेश्चन आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड है जो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, तो कोफिशिएंट पहले ही इक्वल हैं दोनों के। एक्स के कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पर भी वन है, जहाँ पर भी वन है, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट पहले ही इक्वल हैं, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, टू में इक्वेशन में से वन माइनस कर देंगे। अब क्या है, टू इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं माइनस करने के लिए। ठीक है, आसान हो जाएगा हमारे लिए, 1180 लिख लिया। और दूसरी इक्वेशन जो ये इक्वेशन है इसको नीचे लिख लेते हैं, 1x प्लस 20 बाई इजिकल टू 1000 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लाइन मार लेनी है माइनस करने के लिए। अब क्या करना है, माइनस में क्या होता है, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सबके चेंज कर दीजिए, प्लस था ये भी माइनस, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब क्या है, 1x में से 1x माइनस किया तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वन वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, इसलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 26 बाई में से 20 माइनस किया, 6 बाई हो जाएगा। और साइन किसका, प्लस का। अब क्या है, प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस किया 180 आ गया, 180 आ गया। अब क्या है, इसके साइन भी बड़े वाला होगा, प्लस का होगा। अब क्या है, जहाँ पर बाई 6 के साथ मल्टीप्लाई है या 6 बाई के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है जो दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। क्या आ गया, 30 आ गया हमारे पास। बाई क्या आ गया हमारे पास, फूड की कॉस्ट आ गई एक दिन की 30 रुपीज़ लेते हैं। और फिक्स चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे वैल्यू, पुट वैल्यू इन 1 में पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, 1 में पुट की 1 लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं 1x प्लस 20 बाई की जगह पर 30 लिख लेते हैं। ठीक है, 30 लिख लिया 1 इक्वेशन में, और बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। ठीक है, अब क्या है, 30 है। ठीक है, अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1x प्लस 20 इंटू 30 क्या हो गया, 600 हो गया, और इधर 1000 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब क्या है, 600 इधर प्लस का है, उधर जाकर 1000 में से माइनस हो जाएगा। 1000 में से
1 इंटू एक्स एक्स आ गया, 1000 में से 600 माइनस किया 400 आ गया। ठीक है, ये क्या होगा हमारा सॉल्व हो गया एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की रिवीजन हो गई। ठीक है, अब करते हैं दूसरा सम। दूसरा सम में क्या है, एक फ्रैक्शन है, जब उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/3 बन जाता है, और जब डिनोमिनेटर में 8 प्लस करते हैं तो 1/4 बन जाती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर क्या है एक्स है और डिनोमिनेटर क्या है वाई है। डिनोमिनेटर भी मान लिया और न्यूमरेटर भी मान लिया, लेट करते हैं। ठीक है, जब इक्वेशनें बनानी होती हैं तो कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है, ये कर लिया हमने। तो उसके बाद क्या है, न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर नीचे। जब क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट किया जाता है 1 किस में से, न्यूमरेटर में से, तो क्या बन जाती है 1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं 1/4 बन जाता है। एक्स अपॉन बाई फ्रैक्शन लिख ली, डिनोमिनेटर में 8 प्लस करते हैं तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको लीनियर इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। एक्स माइनस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बाई को 1 के साथ कर दिया माइनस मल्टीप्लाई। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ। ठीक है, 3x माइनस 3 आ गया इक्वल टू 1/। अब क्या है, इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको 1 साइड भी ला सकते हैं, -1/, इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, सब 1 साइड ला लिया। ठीक है, इधर 0 रह गया। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x हो गया, और 1 को बाई प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया, बाई प्लस 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही रहता है। अब क्या है 4x, ये बाई इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 8 भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। अब हमने क्या किया था पिछले सम में क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड यूज किया था। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इसमें बाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x बाई पॉजिटिव रखना है। ठीक है, इसलिए -1/, को इधर ले जाएंगे, 3x ऐसे ही रहेगा, -3 इधर, -1/, इधर जाकर क्या हो गया 1/, प्लस का हो गया। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, ये वैल्यू किस में पुट कर देनी है, 2 में, पुट वैल्यू इन 2 में पुट कर देनी है बाई की वैल्यू। 4x ऐसे ही आ गया और ये बाई है। ठीक है, 4x माइनस बाई की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, 3x माइनस 3 लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि सामने क्या है माइनस, और -8 ऐसे ही लिख लिया जी, इक्वल टू 0। 4x ऐसे ही लिख लिया, जब माइनस आ जाए ब्रैकेट के सामने तो साइन दोनों के चेंज होते हैं, -8 इक्वल टू 0। 4x में से 3x माइनस किया, क्या आ गया 1x आ गया, प्लस माइनस 8 में से 3 किया 5 आ गया, साइन बड़े वाला इक्वल टू 0। अब क्या है 1x, ये -5 इधर जाकर क्या हो जाता है +5 हो जाता है, 1 इंटू एक्स क्या होता है x होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू इन 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, बाई किसके इक्वल था 3x माइनस 3 के, 3x माइनस 3। ठीक है, x की जगह पर क्या लिखते हैं 5 लिख लेते हैं, -3 15 माइनस 3 क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो बाई कितना आ गया 12 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करनी है, इसी फ्रैक्शन फाइंड। फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर क्या माना था x की वैल्यू 5 लिख ली ऊपर, और डिनोमिनेटर कितना माना था बाई। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो बाई की नीचे की लिख दिया 12 लिख दिया, फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, हमारी ये क्या आ गई फ्रैक्शन। अब हम अगला सम देखते हैं, अगले सम भी सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जाशा है, उसने क्या किया है 40 मार्क्स क्या किए हैं मिले हैं उसको, 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और 1 क्या करते हैं लूज कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। और क्या है उन्होंने क्या कहा है, अगर 4 मार्क्स हों करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स हों इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो क्या है उसके मार्क्स 50 हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चंस कितने हैं। ठीक है, हमें अगर हम ये फाइंड कर लें करेक्ट आंसर कितने हैं रॉन्ग कितने हैं, तो हम दोनों का प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल क्या आ जाएंगे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राइट आंसर्स क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है,
नंबर ऑफ राइट आंसर्स x मान लेंगे, और जो रॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है, उसके क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। हमारे पास क्या है, x राइट हैं, अगर 3 मिलते हैं एक राइट के, तो x क्वेश्चन से कितने मिलेंगे, 3x। उसके बाद क्या है, अगर 1 लूज करते हैं, ठीक है, मीन्स कम हो जाते हैं, लूज मतलब कि काट लेते हैं, कम होंगे, ठीक है, मार्क्स मैथ्स आ गया सामने। और बाई क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, तो एक के 1 काटते हैं, तो बाई के कितने काटेंगे, 1 बाई काटेंगे, इक्वल टू क्या है, 40 मार्क्स हैं उसके, ठीक है, इतना पता चला। और क्या है, और क्या कह रहे हैं, अगर 4 मार्क्स किसके दिए हैं, करेक्ट आंसर के, तो एक करेक्ट आंसर के 4 हैं, तो x करेक्ट आंसर के कितने होंगे, 4x, ठीक है। उसके बाद क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है, बाई, एक रॉन्ग आंसर के कितने काटते हैं, 2 मार्क्स, ठीक है, टू बाई आंसर, रॉन्ग आंसर के 2 बाई, ठीक है, कितने मार्क्स आते हैं, 40। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें से एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, जैसे ठीक है, बाई के कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, जहाँ पर 2 ला देते हैं, ठीक है, 2 लाने के लिए कि ये 2 है कोएफिशिएंट -2, इसमें भी -2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हम सारे मेथड यूज करेंगे, ठीक है, इसमें, इसलिए ये सब रिवीजन हो जाएगी हमारी। 2 × 3x क्या हो गया, 6x हो गया, -2y हो गया, इक्वल टू 40 × 2 क्या हो गया, 80 हो गया। ये 2 क्वेश्चन आ गई, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 2 में से क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, 6x -2y इक्वल टू 80, ऊपर लिख ली दूसरी इक्वेशन, और दूसरी वाली पहली इक्वेशन नीचे लिख ली, ठीक है। इसको माइनस करना है, लाइन मार ली, साइन क्या होते हैं, माइनस में चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 6x में से 4x निकाला, 2x, साइन बड़े वाला, ठीक है, प्लस वाला, प्लस ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2y में से 2y किया, 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया एक वेरिएबल, तो एलिमिनेट मेथड कहते हैं, इसलिए 80 - 50 क्या हो गया, 30 हो गया, साइन बड़े वाला, ठीक है। जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x कितना आ गया, 15 आ गया, तो हमारे पास करेक्ट राइट आंसर कितने आ गए, x आ गए। अब इसकी वैल्यू किसी में पुट कर देते हैं, जैसे किस में करें, इसमें कर देते हैं, ठीक है, 1 में पुट वैल्यू इन 1, पुट वैल्यू इन 1, ठीक है। अगर आपको दिखानी तो ठीक है, इसे देख लें, मैथ्स कर दिया, पर साइन चेंज कर कर 4x में से 6x में से 4x निकाला, 2x, 80 में से 50 निकाला, 30, ठीक है। जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था, इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, x 15 आ गया, राइट आंसर 15 आ गए। अब इसको क्या करते हैं, 1 में पुट कर देते हैं 15 को, x की वैल्यू को, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो 4x की जगह पर 15 आ गया, -2y इक्वल टू 50, इसमें पुट कर दिया, ठीक है, x की जगह पर 15 आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही। 14 × 4 क्या हो गया, 60 हो गया, -2y इक्वल टू 50, -2y ऐसे ही रहेगा, ये 60 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2y 60 में से 50 माइनस कर 10 आ गया, और साइन बड़े वाला, ठीक है, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, -2 इधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बाई -10/-2 हो गया, माइनस के साथ माइनस कट गया, बाई कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 2 5 10 हो गया, 5 आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितने थे, 15, और रॉन्ग आंसर कितने थे, जो बाई माना था 5 है। तो टोटल आंसर क्वेश्चन कितने हुए, 15 + 5 कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, अगले में क्या करना है, इसमें क्या है, 2 कार्स हैं ए और बी हैं, वो क्या है, 100 किलोमीटर पार्ट हैं, ठीक है, ए है एक कार, एक क्या है, बी कार है, ये ए हो गई, ये बी कार हो गई, ये इनमें डिस्टेंस कितना है, पार्ट का मीन्स क्या है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है इनके बीच, ठीक है। अगर ये एक डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या कहते हैं, और एक समय पर चलती हैं, तो इन 5 आवर्स के बाद क्या करती हैं, जब मीट करती हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये ए कार भी इधर चल पड़ी, ठीक है, अगर और बी भी इधर चल पड़ी, तो मान लिया जहाँ पर आकर ये मिल जाती हैं, डिफरेंट स्पीड से चल रही हैं, ठीक है, ए की डिफरेंट है, बी की डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ए क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ कार ए क्या मान लेते हैं, एक्स यू मान लेते हैं, ठीक है, और बी कार की क्या मान लेते हैं, स्पीड क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे पास क्या है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये कितना आ गया, एक्स आ गया,
ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर था, कार से 100 किलोमीटर पार थी, और बी और सी में एक्स मान लिया। अब हमारे पास क्या है, स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड कितनी दी है इसकी, कार ए की यू दी है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा, जहाँ से चली ये 100 किलोमीटर जे हो गया, और एक्स किलोमीटर जे हो गया, कितना हो गया 100 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया ऊपर लिख दिया। और टाइम की जगह पर क्या भरेंगे, 5 आवर्स में मिली, 5 आवर्स के बाद मिली तो 5 भर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक क्या है, उसके बाद कार जो बी है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, बी, उसकी स्पीड बी है, और उसका डिस्टेंस कितना होगा बी कार का, जहाँ से लेकर जहाँ तक एक्स हो गया, और कितने आवर्स के बाद मिलती हैं, 5 आवर्स के बाद, मतलब कि जहाँ से जहाँ तक जाने के लिए 5 आवर्स लगे, तो टाइम 5 आवर्स आ गया, ठीक है। अब एक्स इधर ही रहेगा, 5 इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5b आ गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5b आ गई, और इसमें से भी 5 एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास वेलोसिटी की क्या स्पीड की हमारे पास इक्वेशन बन जाए। इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5u इजिकल टू 100 प्लस एक्स आ गया, ठीक है, और 5u से 100 क्या हो जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इजिकल टू एक्स, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया कर, ठीक है। ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी क्या है एक्स की वैल्यू, इन दोनों को क्या करेंगे इक्वल रख देंगे, ठीक है। 5 फ्रॉम, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है, 5u माइनस 100 किसके इक्वल रख देते हैं, 5b के, ठीक है। ये 5u 5b इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 100 इधर ऐसे ही रहेगा, इजिकल टू 0। ये क्या होगी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। और क्या सिचुएशन दी है हमें, अगर ए और बी कार हैं जैसे, ठीक है, ये क्या करती हैं, एक दूसरे के डिफरेंट स्पीड से चल रही हैं, ये तो पता ही है, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं अगर, ठीक है, ए कार जहाँ पर है बी कार जहाँ पर है, ये कार इधर चल पड़ी और ये कार इधर, ठीक है, तो क्या है ये 1 आवर्स के बाद मिलती हैं। टोटल डिस्टेंस कितना था जहाँ से लेकर जहाँ तक, 100 किलोमीटर, ठीक है, जहाँ 100 किलोमीटर था मान लिया, ठीक है, बी ने कितना कर लिया कवर, एक्स डिस्टेंस कर लिया, बाई कर लिया, ठीक है, एक्स ने कितना, बी ने कितना कर लिया, बाई डिस्टेंस कवर कर लिया। भाई ये फार्मूला सेम बरतेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। ए की स्पीड क्या है, जू किसके बराबर होगी, डिस्टेंस के, तो 100 उसमें से क्या हो गया, बाई डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, क्योंकि बाई इसने कवर किया है, तो 100 में से बाई कम हो गया, इतना डिस्टेंस कवर किया है ए ने, 100 माइनस क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, 100 माइनस बाई, कितने समय के बाद मिल रहे हैं, 1 आवर्स के बाद, तो नीचे 1 आ गया, ठीक है। तो क्या है दूसरी कुछ और क्या है, जो बी कार है उसकी स्पीड बी है, और क्या है डिस्टेंस कितना कवर करेगी, बाई, ठीक है, क्योंकि जहाँ से जहाँ तक, जहाँ पर तो मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। ये इसकी स्पीड क्या डिस्टेंस हो गया बाई, और टाइम कितने और उसके बाद मिलती है 1 के बाद, जहाँ बाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई बी, बाई की वैल्यू बी आ गई, जहाँ पर बाई की वैल्यू निकालेंगे बाई ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई इधर, और 100 क्या हो जाएगा माइनस, जू माइनस 100 हो जाएगा, इजिकल टू माइनस बाई। अगर बाई की वैल्यू निकालनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 100 माइनस जू, ठीक है, माइनस बाई इधर जाकर प्लस हो गया, और जो माइनस जू था इधर जाकर प्लस जू, माइनस जू हो गया, माइनस 100 प्लस 100, ये बाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये भी बाई की वैल्यू है, ये भी बाई की वैल्यू, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या है, बाई की वैल्यू इसमें क्या आ गई, 100 माइनस यू, 100 माइनस यू आ गई, और इसमें क्या आ गई, बाई की वैल्यू बी आ गई, ठीक है। तो अब हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं, बी में से इधर जाकर क्या हो जाएगा, जू प्लस हो जाएगा इसमें, और 100 क्या हो जाएगा इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, 0 को, 0 को इक्वल इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, बात तो एक है, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, या इसको सॉल्व भी कर देते हैं सिंपल, ठीक है, इसको 5th मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है, इससे 5 कॉमन निकाला तो जू रह गया, ये क्या रह गया बी, ये क्या आ गया 20, 5 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 5 कॉमन इजक्ल टू 0, ये 5 इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया,
क्या आ गया इधर 0/5 कितना होता है 0 होता है, इसको 0 लिख दिया। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको क्या मान लेते हैं 5, इसको 6। 5 और 6 को क्या कर देते हैं, या तो प्लस कर देते हैं या क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, प्लस या माइनस कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। ठीक है, प्लस ही कर देते हैं। जू से जू ऐड किया है तो क्या आ जाएगा 2u आ जाएगा। जहाँ पर b किसका है प्लस का, यहाँ पर किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ जू जू क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, जहाँ प्लस का b जहाँ माइनस का b, जहाँ प्लस करेंगे तो कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर माइनस 100 है जहाँ -20 प्लस किया तो कितना आ जाएगा -120 = 0। जू ऐसे 2u ऐसे ही -20 इधर जाकर क्या हो गया प्लस का हो गया, ये जू के साथ 2 मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, कितना आ गया जू 60 आ गया, जू कितना आ गया 60। अब जू की वैल्यू इसमें पुट कर दो चाहे, ठीक है, चाहे किसी में भी पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर दो किसी में भी पुट कर दो। जैसे जू + b -100 इसको उतार लेंगे। ठीक है, जहाँ पर कर लेते हैं जू - b + जू -100 = 0 आ गया। ठीक है, जू की जगह पर क्या लिख लेते हैं, जू की जगह पर 60 लिख लेते हैं। ठीक है, जू की जगह पर 60 लिख लेते हैं, b + 60 -100 = 0। क्या आ गया -40 = 0। ये b है। ठीक है, ये -40 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 40 आ गया। तो जो b की स्पीड है वो क्या है 40 आ गई। b कार की स्पीड है जू b मानी थी। ठीक है, क्या आ गई 40, ये b 40 आ गई और जू कितनी आ गई 60, जू 60 लिख दी। ठीक है, ये हमने स्पीड फाइंड करनी थी। उसके बाद लास्ट सम है जो, उसमें क्या है एरिया है रेक्टेंगल का। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल क्या मान लेते हैं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कौन सी होती है जिसके सारे एंगल 90 के। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेड्थ क्या मान लेते हैं बाई मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ x और ब्रेड्थ क्या मान लेते हैं बाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ बाई है, तो क्या है x बाई आ गया एरिया। ये क्या कह रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है एरिया रेक्टेंगल का, जब लेंथ को क्या करते हैं 5 यूनिट क्या करते हैं कम करते हैं और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट्स। ठीक है, लेंथ को 5 यूनिट इंक्रीज करते हैं, मीन्स क्या है x में 5 प्लस कर देते हैं, 5 यूनिट इंक्रीज हो गई, और ब्रेड्थ को क्या करते हैं सॉरी जो लेंथ है उसे रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, 5 यूनिट्स माइनस कर दी। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है उसे क्या कर रहे हैं 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ब्रेड्थ कितनी है बाई 3 यूनिट से इंक्रीज कर दी, तो एरिया है जो एरिया क्या था x बाई कितने स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स + 9 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x - 5 बाई -+3। ठीक है, = x बाई सॉरी ऐसे ही उतार ली। ठीक है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ x × बाई x बाई और x × 3 3x। अब क्या करेंगे -5 को बाई के साथ करेंगे, -5 बाई और -5 को -3 से -15 = x बाई +9 आ गया। अब क्या है x बाई इधर जाकर माइनस हो जाएगा 3x -5 बाई -15, ये -9 इधर जाकर क्या हो जाएगा ये +9 माइनस हो जाएगा, x बाई में से x बाई इधर x बाई ये ऐसे ही रहेगा, x बाई इधर जाकर जे वाला माइनस हो गया 3x -5 बाई प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस क्या आ गया 24 = 0 आ गया। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, क्या कहते हैं अगर क्या करें लेंथ को क्या कर दें 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स से इंक्रीज कर दें, तो एरिया क्या हो जाता है 67 जो स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो लेंथ है उसको कितना इंक्रीज किया 3 यूनिट्स। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है बाई मानी है हमने उसे कितना इंक्रीज किया 2 यूनिट्स, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट्स। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ x × बाई x बाई x × 2 2x 3 × बाई 3 बाई और 3 × 2 6 = x बाई +67। ठीक है, अब क्या है इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे 2x + 3 बाई +6
ठीक है। जे 67 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। एक्स वाई इधर जे ऐसे ही रहेगा, जे एक्स वाई इधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। जे एक्स वाई इधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब क्या है 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 61 आ गया इक्वल टू एक्स वाई में से एक्स वाई निकाला 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसको 3x माइनस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये दो इक्वेशन है, इसमें a1 3 हो गया, b1 माइनस 5, c1 माइनस 24। इसमें a2 2, b2 3 हो गया, c2 माइनस 61। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पिछली वीडियो में करा था, ठीक है। हमने पहले क्या लिखते हैं x फिर y फिर 1। पहले क्या लिखते हैं दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट b1 क्या है माइनस 5। उसके बाद दूसरी इक्वेशन का भी यही नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 3। अब क्या है तीसरे वाला लिखते हैं कांस्टेंट माइनस 24 और ये लिखते हैं नीचे 61। अब क्या है पहले बार फिर से पहले वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 3, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है फिर दूसरे वाला माइनस 5 माइनस प्लस 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ठीक है। ये करना है, सिंपल है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप खुद चाहें तो भी कर सकते हैं। एक्स अपॉन माइनस 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 61 से, और क्या है माइनस क्या हो जाएगा 3 को किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 24 से, ठीक है। और बाई को 24 को किसके साथ हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 3 को माइनस 61 से, और 1 और क्या आ जाएगा इक्वल 1/3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा 2 को माइनस 5 से। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर जितना आ गया, ठीक है, ये इसको सॉल्व इसको सॉल्व इसको सॉल्व, फिर इस टर्म को किसके इक्वल रख देंगे इसके इक्वल, फिर इस वाली टर्म को इसके इक्वल, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको मैथड मेरा पसंद आया होगा, ठीक है। आगे से वीडियो बनाता रहूँगा। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने वैल्यूएबल कमेंट से ज़रूर दें दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पर कमी है, मैं सुधार कर सकूँ, ठीक है। आपका देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।